नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इस चुनाव प्रचार अभियान में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपना दौरा शुरू करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि 4 बार में प्रधानमंत्री 12 रैलियां करने वाले हैं और शुरुआत मिथिलांचल से हुई। मिथिलांचल मतलब जो राजनीतिक मैप है, वैसे आप कह सकते हैं कि इसका ऐतिहासिक जो ज्योग्राफी है उसके अनुसार बिहार के 18 जिले आते हैं मिथिलांचल में, लेकिन अभी राजनीतिक परिभाषा में 3 जिलों को मिलाकर लोग बोलते हैं दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। इन 3 जिलों में 30 विधानसभा क्षेत्र है और इन 30 विधानसभा क्षेत्रों में अगर लगातार हम चुनाव परिणामों की समीक्षा करें तो इन इलाकों में जो गोलबंदी होती है, मुसलमानों की गोलबंदी, विशेषकर आरजेडी के पक्ष में, ये सबसे बड़ी ताकत है कि उस क्षेत्र में बीजेपी जिधर होती है जीत उधर होती है। और दूसरी गोलबंदी होती है अति पिछड़ों की। इसी कारण से नीतीश कुमार और बीजेपी का जब मिलन होता है, जब दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में, तो परिणाम क्या होता है आप देख रहे हैं। जो लोकसभा चुनाव में वर्तमान में तीनों सीटों पर एनडीए का कब्जा है। विधानसभा चुनाव में भी देखेंगे तो 30 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें 22 विधानसभा क्षेत्र पर एनडीए का कब्जा है। ठीक है, तो ये वर्तमान में परिस्थिति है। और अब तो अगर आप इन 30 में वीआईपी के पिछले उम्मीदवार को भी एनडीए खाते में डालेंगे तो वो 24 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन खैर मतलब वीआईपी मिलाकर 22 है। ठीक, तो ये जो परिणाम है, इस परिणाम के 2 कारण जैसा मैंने बताया। सबसे पहले मुसलमानों की गोलबंदी से क्या होता है आप देखिए कि मुसलमान जब गोलबंद हो जाते हैं आरजेडी के पक्ष में तो सबसे पहला असर क्या होता है कि जितने भी मुसलमान उम्मीदवार होते हैं इस क्षेत्र में प्रायः वो चुनाव हार जाते हैं। आप 2000 ज्यादा दूर में नहीं जाऊंगा, 2020 का विधानसभा चुनाव देखिए, कई मुस्लिम उम्मीदवार लड़े अलग अलग पार्टियों की टिकट पर, केवल एक मुसलमान उम्मीदवार जीत पाए, समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम शाहीन। इसके अलावे और एक भी मुसलमान उम्मीदवार, यहां तक कि जनता दल यूनाइटेड के दरभंगा जिले में आप कह सकते हैं ना कि एनडीए को मात्र 1 सीट पे हार मिली, और वो 1 सीट कौन थी? जहां से जनता दल यूनाइटेड का मुस्लिम उम्मीदवार फराज फातमी दरभंगा ग्रामीण से चुनाव लड़ रहा था। तो कितनी तगड़ी गोलबंदी मुसलमानों की होती है और उसके खिलाफ हिंदू ध्रुवीकरण होता है। इसीलिए मैंने कहा कि शुरुआत मुस्लिम ध्रुवीकरण से होता है। मुस्लिम आक्रामक हो जाते हैं आरजेडी के पक्ष में। उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? उसकी प्रतिक्रिया यह होती है कि हिंदू पोलराइजेशन में जो यादव जाति के लोग हैं वो भी वहां हिंदू बन जाते हैं। मैं कई विधानसभा सीट आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं। आप देखिए दरभंगा ग्रामीण, जब जदयू ने वहां से फराज फातमी को उम्मीदवार बनाया तो दरभंगा के 9 विधानसभा सीट पर जीतने वाली एनडीए दरभंगा ग्रामीण हार जाती है। क्यों? इसलिए कि वहां के हिंदू जो हैं वो जाति का भेद भूलकर ललित यादव को वोट दे दिया। वो तो गनीमत मनाइए, ललित यादव की जीत और बड़ी होती यदि लोजपा का उम्मीदवार वहां नहीं लड़ रहा होता। तो एक उसके अलावा देखिए कितने बड़े बड़े नेता हारे। जो अब्दुल बारी सिद्दीकी केवटी विधानसभा सीट में मित्रों अगर केवल मुसलमान और यादव मिल जाएं तो जीत गारंटी है। लेकिन वहां आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार को वहां के यादव जाति के लोग वोट नहीं देते। इसलिए नहीं देते कि मुसलमानों की आक्रामकता वहां इतनी ज्यादा हो जाती है आरजेडी के पक्ष में। आप और उसके लिए कहीं ना कहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता भी जिम्मेवार हो जाते हैं। आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान, उन्होंने वंदे मातरम के मामले पर जो बेजा एक तरह से केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्होंने बयान दे दिया था। इसके अलावा उस बार जाले विधानसभा सीट से मस्कूर अहमद उस्मानी के चुनाव लड़ने का भी एनडीए को लाभ मिला। ठीक है, क्योंकि जो जाले में जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे उनकी जो पहचान थी उस
हाँ, मस्कूर अहमद उस्मानी। तो मस्कूर अहमद उस्मानी की राजनीतिक पहचान का भी लाभ केवल जाले में नहीं मिला, केवटी में अब्दुल बारी सिद्दीकी के उस बयान का लाभ केवल केवटी में नहीं मिला। फैयाज अहमद बिस्फी से चुनाव लड़ रहे थे, मुसलमान यादव मिलाकर 50% से ऊपर है वहां आरजेडी के उम्मीदवार के हारने की कारण मैंने बताया आपको, वही है गोलबंदी। क्योंकि मुसलमान इतने आक्रामक हो जाते हैं अपने उम्मीदवार के पक्ष में कि उसके खिलाफ प्रतिक्रिया हो जाती है। तो एक सबसे बड़ा कारण जो है वो ये 3 जिले दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के इन 3 जिलों के अंदर आप देखिए, पिछला बार गौरा बौराम विधानसभा सीट पर क्षेत्र में राजपूत जाति की संख्या इतनी बड़ी नहीं है कि वहां पर स्वर्णा सिंह आसानी से चुनाव जीत सके। लेकिन चूंकि स्वर्णा सिंह मतलब एनडीए के उम्मीदवार का मुकाबला किससे था? अफजल खान से था, मुस्लिम उम्मीदवार से था, आरजेडी के मुसलमान उम्मीदवार से था, इसीलिए स्वर्णा सिंह वहां जीत गई। मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको। आप देखिए, बिस्फी विधानसभा सीट से हरिभूषण ठाकुर बचौल चुनाव जीते। भूमिहार जाति की आबादी कितनी है वहां? 5 से 7 हजार। जाले में जीवेश मिश्रा भूमिहार जाति का उम्मीदवार, कितनी आबादी है भूमिहारों की? तो भूमिहार के वोट से थोड़े जीते, ये जाति आधार पर हुए चुनाव से नहीं जीते। ये मुस्लिम ध्रुवीकरण के खिलाफ जो प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदुओं की गोलबंदी हुई, उसके कारण चाहे वो जीवेश मिश्रा हो, चाहे वो हरिभूषण ठाकुर बचौल हो, चाहे वो केवटी में मुरारी मोहन झा हो, चाहे वो गौरा बौराम में स्वर्णा सिंह हो, और उसका असर तो कई ऐसी विधानसभा क्षेत्रों में पड़ा जहां यह फैक्टर कम था, जहां मुसलमान फैक्टर कम था, लेकिन वहां भी ये जो हवा बही, आरजेडी मतलब मुसलमानों की पार्टी, कांग्रेस मतलब मुसलमानों की पार्टी, ठीक है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो फैक्टर इस चुनाव में भी मुझे लगता है महागठबंधन को परेशान करेगी। इसीलिए महागठबंधन को अगर इस क्षेत्र में अपना प्रदर्शन सुधारना है, अगर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के 30 विधानसभा क्षेत्रों में, तो इस ऐसे माहौल को बनने से महागठबंधन को रोकना होगा। अब महागठबंधन रोकने का प्रयास करती है, नहीं करती है, महागठबंधन को समझ में आता है, नहीं आता है, बीजेपी क्या करती है, किसको लाभ मिलेगा, चुनाव का परिणाम बताएगा। जुड़े रहिए पॉलिटिकल आइडिया से। हम ऐसे ही समाज और चुनाव से जुड़े हर मुद्दे पर राजनीतिक विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।